नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बाम जी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का चौथा अध्याय, पाप से बचा। गांव में आए चंदन को 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में जो कुछ वह कमाता उसमें से 4-8 आने बचा भी लेता था। दोनों समय की रोटी चाय पानी में उसके 2 रुपए उठ जाते और बहुत ही कम पैसे बचा पाता, लेकिन बचाता वह जरूर था। लता के लिए उसकी नीली छतरी उसकी राह देख रही थी। अब तो वह अपनी लाडली बहन के लिए दुकान पर एक सुंदर फ्राक भी देख आया था। लाल रंग की फ्राक और उसमें जरी के सितारे कढ़े हुए। गोरे बदन पर यह कपड़ा खूब फवेगा। लता पहनेगी तो राजकुमारी लगेगी। फिर फ्राक के दाम भी ज्यादा नहीं है, केवल 5 रुपए। अभी अभी वह मजूरी करके थका मांदा बस स्टैंड के पास पेड़ के नीचे आ बैठा था। उसे बहन की याद आज न जाने क्यों और दिनों की अपेक्षा बहुत आ रही थी। शोरगुल बिल्कुल कम हो गया था और बस स्टैंड वीरान पड़ा था। वहां कोई बस नहीं थी। 1-2 यात्री दूसरी बस के इंतजार में पहले ही वहां आकर खड़े हो गए थे। चंदन का ध्यान इन मुसाफिरों की ओर नहीं था। इस बीच एक लड़की बस स्टैंड पर आ खड़ी हुई। वह काफी बड़ी लगती थी। यही कोई 18-19 साल की होगी। वह सुंदर थी और उसके बाल काले चमकीले और लंबे थे। चंदन उसकी लता से तुलना करने लगा। सहसा उसके विचारों को एकदम झटका लगा। पेड़ से पके फल की तरह टूटकर एक छोटा सा बटुआ उसके सामने आ गिरा। चंदन ने यह भी देखा कि बटुआ उसी लड़की की जेब से गिरा है। उसके चेहरे पर एकदम जादू की लकड़ी घूम गई। उसका मन आनंदित हो उठा। मुसाफिर पेड़ से काफी दूर खड़े बातों में लगे थे। चंदन ने धीरे से पैर बढ़ाकर उसे अपनी ओर सरकाया। फिर इधर उधर देखकर आश्वस्त हो गया कि किसी का उसकी ओर ध्यान नहीं है। मौका पाकर उसने वह बटुआ लपक कर उठा लिया और अपनी निक्कर की जेब में रख लिया और फिर वह उसी जगह 5-10 मिनट बैठा रहा, यह सोचकर कि किसी को उस पर शक न हो। इस पर भी उसका दिल धक धक करने लगा। आज तक उसने ऐसा काम जो नहीं किया था। वह सोचने लगा, ना जाने इसमें कितने पैसे हैं। उन पैसों से वह लता के लिए छाता और फ्राक खरीद सकेगा भी या नहीं। और अगर बटुए पे बहुत थोड़े पैसे हुए तो आत्मा के विरुद्ध किया हुआ यह पाप भी बेकार सिद्ध होगा। और अगर वह बिल्कुल खाली हुआ तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खाली बटुआ जेब में पड़ा रहे तो किस काम का। इन ढेर सारी बातों को सोचकर वह चुप न बैठ सका। इधर उधर ताक कर टोह लेता हुआ वह वहां से चल दिया। आकर पूरन के होटल में शरण ली। नौकर को एक तेज चाय और 2 बिस्कुट का आर्डर दिया। 2 मिनट बाद ही तेज भाप छोड़ती हुई चाय का गिलास उसके सामने था। एक मटमैली प्लेट में 2 बिस्कुट एक दूसरे से सटे पड़े थे। बिस्कुट का टुकड़ा मुंह में रखकर चाय का घूंट पीते हुए वह दूसरी दुनिया में भटक गया। उसे याद आए अपने माता पिता। माँ तो पहले ही चल बसी थी। उसकी सूरत भी उसे याद न थी। हाँ, पिता उसे अच्छी तरह याद थे। जब वह मोटर दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर अंतिम सांस गिन रहे थे तो बसंत और लता का हाथ पड़ोस में रहने वाली दादी माँ के हाथ में सौंपकर उन्होंने कहा था, इन बच्चों को आपके हवाले कर रहा हूँ। इनको पाल पोस कर बड़ा करना। किस्मत में होगा तो पढ़ लिख जाएंगे, नहीं तो मेहनत मजदूरी कर अपने पेट के लिए कमा ही लेंगे। बच्चों के लालन पोषण की आड़ लेकर धूर्त बुढ़िया दादी ने उनके पिता का सारा धन हड़प लिया। उन रुपयों के सहारे वह आराम से रहती, अच्छा खाती और गुलछर्रे उड़ाती, पर बसंत लता को कबाब की हड्डी समझकर सदा दूर ही रखती। वह ख्यालों में भटकता रहा और चाय की चुस्कियां लेता रहा। यहाँ उसने मौका लगाकर बटुआ खोलकर देख लिया। पैसे गिने। 5 रुपए 8 आने थे। उसने बटुआ बंद कर जेब में रखा और बस स्टैंड की ओर चल दिया। उसके पास पहले 7.5 रुपए थे। 5 रुपए 8 आने बटुए के मिला कुल 13 रुपए हुए। उसने सोचा, अब मैं छाता और फ्राक आराम से खरीद सकता हूँ। उसके मुख पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वह इसी धुन में स्टैंड पर आया। बटुए वाली लड़की अभी उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वह बीच बीच में नजरें बचाकर लड़की की ओर देखता रहा। लड़की का चेहरा फीका पड़ गया था
और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। शायद उसके पास और पैसे नहीं थे। चंदन ने अनुभव किया कि वह लड़की बेहद परेशान है। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं। उसका मन नहीं माना। क्षण भर उसने सोचा, मैं इस लड़की का मन दुखाऊंगा। अगर इसकी जगह मेरी बहन लता होती तो वह भी इसी तरह परेशान हो उठती। बगैर पैसे के आदमी का मन कितना परेशान हो जाता है, यह वही जान सकता है। सोचकर उसे रहा न गया। वह उस लड़की के पास आया और बोला, शायद आपका बटुआ गिरा है। हाँ, चौंक कर लड़की ने सिर हिलाया। बटुआ निकालकर चंदन बोला, यही है ना, लीजिए। और लड़की ने हर्षातिरेक से आगे बढ़कर बटुआ लिया। खोलकर पैसे गिने। पूरे 5 रुपए 8 आने थे। चंदन की ईमानदारी पर उसे बेहद खुशी हुई। उसमें से अठन्नी निकालकर वह बोली, यह लो इनाम ईमानदारी का। चंदन को गुस्सा आया। मन में बोला, गलती की मैंने जो बटुआ लौटाया। तभी दूसरा विचार उठा, पर लौटाकर अच्छा ही किया, मुझे कोई चोर तो नहीं कहेगा। वह सोच ही रहा था कि बस आ गई। एकदम शोर बढ़ गया। बस की ओर दौड़ने की तैयारी में वह लड़की से बोला, मुझे इनाम विनाम नहीं चाहिए। बहन से कोई भाई इनाम लेता है? यह कहकर वो दूसरे लड़कों के पीछे दौड़ पड़ा। लड़की भी जल्दी से बस की ओर बढ़ी। उसकी आंखें गीली हो आई थी। चंदन को एक बड़े साहब का बिस्तर उठाने को मिला। उसने चंदन को 2 रुपए का नोट दिया। चंदन का मन 2 रुपए पाकर गदगद हो उठा। अपने आप से बोला, मैंने लड़की का बटुआ लौटा दिया। उस ईमानदारी का इनाम भगवान ने फौरन दे भी दिया। अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। फ्राक नहीं तो ना सही, कल लता के लिए एक छाता ले ही सकता हूँ। और कहते हुए वह एक ओर हट गया। फिर एक के बाद एक लगातार 2-3 बसें आईं। फिर हर एक से मजदूरी मिली। रात 9 बजे वह अंतिम सामान पहुंचाकर लौटा। आज उसे 5 रुपए मिले थे। प्रसन्न मन से भरे उसने डटकर भोजन किया और रोजाना की तरह धनीराम पान वाले की दुकान की बेंच पर फैल गया। थोड़ी देर में वह जोर से खर्राटे भरने लगा। सुबह सोकर उठा। उसने सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 1.5 रुपए की रेजगारी मात्र बची थी। कागज के नोट गायब हो गए थे। उसके आगे एकदम अंधेरा छा गया। लगा कि उसकी तमाम उम्मीदों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 4था अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।